सेमीकंडक्टर की दुनिया में अगर कोई बादशाह है तो वो है टीएसएमसी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका दबदबा अगले 10 साल तक भी ऐसे ही कायम रहेगा। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आजकल हर तरफ यही चर्चा है ना। अमेरिका, यूरोप, जापान सब अपनी अपनी चिप फैक्ट्रियां बनाने में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि चिप्स की दुनिया की फैक्ट्री ताइवान से ये ताज छीनने वाला है? क्या टीएसएमसी का सुनहरा दौर सच में खत्म हो रहा है? इन बड़े सवालों का जवाब हमें मिलता है इस किताब से, जिसे लिखा है वांग बाइलू ने। इन्हें टेक इंडस्ट्री का 30 साल का तजुर्बा है। मतलब ये इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। तो चलिए इन्हीं के विश्लेषण के आधार पर समझते हैं कि टीएसएमसी का भविष्य आखिर है कैसा। चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं। जरा साल 2030 की दुनिया की कल्पना कीजिए। सड़कों पर खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं, हमारे घरों में स्मार्ट रोबोट काम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी दोस्त से। अब सोचिए, भविष्य की इस दुनिया में चाहे वो एआई हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, स्मार्ट रोबोट्स हों या हमारे फ़ोन और कंप्यूटर्स, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। इन सभी को चलाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो चीज़ है एक दिमाग, एक एडवांस सेमीकंडक्टर चिप, एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल दिमाग जो इन सभी टेक्नोलॉजीज को जान देता है। और आज की तारीख में उस दिमाग पर एक ही ठप्पा लगा है, मेड बाय टीएसएमसी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया के 90% सबसे एडवांस चिप्स बनाने की क्षमता अकेले सिर्फ और सिर्फ टीएसएमसी के पास है। ये तो लगभग एक मोनोपोली जैसी बात हो गई। लेकिन यहां एक पेंच है। चिप्स को छोटा और छोटा बनाने की एक फिजिकल लिमिट होती है और हम उस लिमिट के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी का मशहूर मूर का नियम अब खत्म हो जाएगा? क्या इनोवेशन यहीं पर आके रुक जाएगा? नहीं, और बस यहीं पर टीएसएमसी अपना जादू चलाता है। इसका नाम है कोवॉस। ये एक कमाल की एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। आसान भाषा में कहें तो ये चिप्स को सिर्फ छोटा नहीं बनाती, बल्कि उन्हें जोड़ने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पारंपरिक चिप एक मंजिला घर की तरह है, जहां जमीन यानी सिलिकॉन वेफर पर जगह लिमिटेड है। तो टीएसएमसी ने क्या किया? उन्होंने कहा, भाई अगर हम साइड में नहीं फैल सकते तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कोवॉस टेक्नोलॉजी चिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक गगनचुंबी इमारत बना देती है, और नतीजा उतनी ही जगह में कई गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर। और पता है, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एआई की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया अपने सबसे पावरफुल जीपीयू बनाने के लिए पूरी तरह से टीएसएमसी पर निर्भर है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि टीएसएमसी का जो सबसे मजबूत हथियार है ना, वो सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बल्कि कुछ और है जो उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और वो है उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम। इसे आप एक सेमीकंडक्टर एवेंजर्स की टीम समझिए। इसमें सिर्फ उनके ग्राहक जैसे एप्पल और एनवीडिया ही नहीं, बल्कि चिप डिजाइन के टूल बनाने वाली कंपनियां, उपकरण और मटेरियल सप्लायर्स सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। टीएसएमसी ने इन सबको एक ही छत के नीचे ला खड़ा किया है। तो अब बात समझ में आई? कोई भी कॉम्पिटिटर, चाहे वो इंटेल हो या सैमसंग, वो सिर्फ एक कंपनी से मुकाबला नहीं कर रहा है। उन्हें इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरी सेना को हराना होगा जिसे बनाने में दशकों लगे हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और दूसरे देश जो अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, क्या वो इस सफलता को कॉपी नहीं कर सकते? भाई फैक्ट्री तो पैसे से बन जाएगी, पर क्या कामयाबी भी खरीदी जा सकती है? इसका जवाब शायद यहां छिपा है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक सच्चाई को दिखाता है। ताइवान का जो इंजीनियरिंग कल्चर है, वो बेजोड़ है। आधी रात को भी एक फोन कॉल पर समस्या को ठीक करने के लिए पहुंच जाना, ये जो समर्पण है ना, यही असली ताकत है। यही है वो सॉफ्ट पावर जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये ईमानदारी, ये समर्पण और काम के प्रति जुनून का कल्चर है, जो संस्थापक मॉरिस चैंग की विरासत है। आप मशीनें खरीद सकते हैं, लेकिन ये कल्चर भला कैसे खरीदेंगे? तो इस टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम और कल्चर का नतीजा क्या है? अगर हम आज कॉम्पिटिटर्स को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। इंटेल का नया चिप बनाने का बिजनेस भारी घाटे में है। सैमसंग ने अपना ध्यान मेमोरी चिप्स पर लगा दिया है। मतलब साफ है, एडवांस चिप्स की रेस में टीएसएमसी अकेला दौड़ रहा है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है?
देखिए, ये कोई इमोशनल या देशभक्ति वाली बात नहीं है। ये सिर्फ इंडस्ट्री के फैक्ट्स और एकदम ठंडे तर्क पर आधारित एक विश्लेषण है। जब हम सारे तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, कल्चर और कंपटीशन की हालत, तो एक ही बात सामने आती है। ताइवान का ये रक्षक पर्वत अगले दशक में न सिर्फ खड़ा रहेगा, बल्कि और भी ऊंचा होता जाएगा। तो अब एक आखिरी सवाल। ये सब जानने के बाद क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद TSMC का शेयर प्राइस कहाँ होगा? जरा सोचिए और अपनी भविष्यवाणी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।